हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मैं निर्भय सर आप लोग सभी को अपने ऑनलाइन हब इडू फाइबर पे स्वागत करते हैं। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई और मुझे चाहने वाले झारखंड के युवा नौजवान साथी जो झारखंड में तैयारी करना चाहते हैं, किसका किसका तैयारी करना चाहते हैं मेरे दोस्त? तो वो चाहते हैं नर्सिंग प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं। तो झारखंड सरकार ने झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद के द्वारा आपके नर्सिंग प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा का ऑनलाइन एप्लीकेशन जारी कर दिया है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई और मुझे चाहने वाले बच्चे, चलिए देखते हैं कि क्या इसके लिए योग्यता रखी गई है। एएनएम की क्या योग्यता है, जीएनएम का क्या योग्यता है, क्या सिलेबस होनी चाहिए, कब से ऑनलाइन स्टार्ट हो रहा है, कब इसकी लास्ट डेट होगी, क्या इसकी टोटल क्राइटेरिया है, मैं बारी बारी से आपको बताने वाला हूं। तो चलिए नो लेट नो बेट के साथ क्या करते हैं, बताना क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, ये जो नोटिफिकेशन आई है वो 17/5/2023 का नोटिफिकेशन है ना मेरे दोस्त। और इसमें लिखा हुआ है कि शैक्षणिक वर्ष 2023-24 में राज्य के मान्यता प्राप्त सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों से जीएनएम एवं एएनएम पाठ्यक्रमों में नामांकन हेतु इच्छुक आवेदकों से जो भारत के नागरिक होने के साथ साथ झारखंड के स्थानीय निवासी की श्रेणी में आते हैं, वैसे विद्यार्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब देखिए इनके लिए क्या योग्यता रखा गया है, ये चीज हम लोग समझते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है शैक्षणिक योग्यता। देखिए, ये जो 2 नंबर है इसमें लिखा हुआ है शैक्षणिक योग्यता, यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एएनएम। जो एएनएम की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए क्या योग्यता है? तो योग्यता क्या है? द मिनिमम एज फॉर एडमिशन शैल बी 17 ईयर्स बिफोर 31 दिसंबर 2023। 31 दिसंबर 2023 से पहले आपका जो कम से कम उम्र होनी चाहिए वो 17 वर्ष की होनी चाहिए। द मिनिमम एज फॉर एडमिशन शैल बी 35 ईयर्स। यानी जो न्यूनतम एज रखा गया है, जो न्यूनतम एज है वो कितना है? 17 साल। और जो अधिकतम एज है, अधिकतम जो एज है वो कितना है? तो बोलोगे सर 35 वर्ष रखा गया है। ठीक है, ये है लिखा हुआ। अगला, द मिनिमम एजुकेशनल रिक्वायरमेंट शैल बी 10+2 इन आर्ट्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, है ना, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, होम साइंस, ये सारा सब्जेक्ट दे रखा है। यानी आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो 10+2 है। और आपके आर्ट्स में लिखा हुआ है मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ये सारा कुछ लिखा हुआ है। इंग्लिश को और इंग्लिश इलेक्टिव और साइंस और हेल्थ केयर साइंस वोकेशनल स्ट्रीम ओनली पासिंग आउट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। जो रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से पास है वैसे विद्यार्थी भर सकते हैं। स्टूडेंट शैल बी मेडिकली फिट, यानी वैसा विद्यार्थी को आपको भरना है फॉर्म जो पूरी तरीका से मेडिकली फिट होनी चाहिए। साथ ही साथ स्टूडेंट क्वालिफिकेशन 10+2 आर्ट्स का रहे, चाहे वो साइंस का रहे, है ना। एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल। और ये जो एग्जामिनेशन कंडक्ट किया गया है किसके द्वारा? चाहे वो आर्ट्स का हो, चाहे वो साइंस का हो, है ना, और वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये रहा इसका क्या? आपका सिलेबस। आइए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं कि जीएनएम का क्या है। ये देखिए, जीएनएम की बात की गई है कि जीएनएम के लिए योग्यता क्या होने चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर जीएनएम, मिनिमम एज तो 17 ही रहना चाहिए और मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए? 35 होना चाहिए। देयर इज नो एज बार फॉर एएनएम एलएचवी। मिनिमम एजुकेशन आपका क्या होना चाहिए? 10+2 होना चाहिए। विथ इंग्लिश मस्ट हैव ऑब्टेन्ड अ मिनिमम ऑफ 40%। अगर आप जीएनएम करना चाहते हो तो आपको कम से कम इंग्लिश में 40% होना क्या है? अनिवार्य है। एट द क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन एंड इंग्लिश इंडिविजुअली फॉर एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी 10+2 में आपका इंग्लिश होना चाहिए और उसमें कम से कम 40% मार्क्स आपका जरूर होना चाहिए। यहां साफ साफ देखो लिखा हुआ है 10+2 विथ इंग्लिश हैविंग 40% ऑफ मार्क्स इन वोकेशनल एएनएम कोर्स फ्रॉम द स्कूल रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल। इसमें आपको 40% मार्क्स का होना क्या है? जरूरी है। नेक्स्ट आगे आइए। इसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है। रिकॉग्नाइज्ड एएनएम विथ पास मार्क्स 10+2 with English having 40% marks in vocational STEM, health care and science from a
रिकॉग्नाइज सीबीएसई बोर्ड और सेंटर। स्टूडेंट शैल बी मेडिकली फिट होना चाहिए। स्टूडेंट क्वालिफाइड इन 10+2 पास होना चाहिए, चाहे वो आर्ट्स में हो चाहे वो साइंस में हो। देखिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो है शुरुआत है वो आपको 19/5 से होगा, यानी आज 19 तारीख है। आज से ही आपका फॉर्म ऑनलाइन होना क्या हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। और जो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की समाप्ति है वो 16/6/2023 को है। ऑनलाइन आवेदन पत्र से भरे गए प्रविष्टियों में संशोधन के लिए, एडिटिंग के लिए दिया गया है 17/6 से लेके 19/6 तक का टाइम। आइए, परीक्षा की तिथि और समय सारा कुछ आपके वेबसाइट पे अवेलेबल है। परीक्षा की तिथि और समय सारा कुछ दिया हुआ है। दिनांक 2/7/2023 को रविवार है। आपको दोपहर यानी कि 10 बजे से आपको 12:30 बजे तक का क्या होगा, एग्जाम होगा। सेंटर रांची है, जमशेदपुर है, धनबाद है, दुमका एवं पलामू है। फॉर्म भरते समय आप लोग सेंटर चॉइस कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, ये आपका कैटेगरी है, कोटा है ना। इसके लिए आपको कितना कितना देना है ये भी लिखा हुआ है। अगर आप सामान्य हैं या आर्थिक रूप से कमजोर हैं, चाहे आप ईडब्ल्यूएस में आते हो, चाहे आप बीसी में आते होंगे, BC1 या BC2 में, आपको 900 रुपया एप्लीकेशन फी देना है। लेकिन अगर आप अनुसूचित जाति यानी कि SC और अनुसूचित जनजाति यानी कि ST के सभी कोटियों की महिलाएं के लिए आपको देना है 450 रुपया, यानी कि महिला को कम पैसा देना है, चाहे वो जनरल का रहे, चाहे वो OBC का रहे, चाहे वो SC ST किसी का भी रहे। तथा संशय दुविधा की स्थिति में परिषद कार्यालय की दूरभाषा संख्या इतना 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 पर आप कॉल कर सकते हैं। तो मेरे दोस्त, ये जो वेबसाइट है आप देख रहे हो JCECB झारखंड जो है ना .gov.in के होम पेज पर जाकर आप नोटिस को, कॉलम को जारी करके जारी किया गया है, यहां पर आपको देख सकते हो। तो ऑनलाइन स्टार्ट आज से हो चुका है, तो देर किस बात की, जल्दी जल्दी से जाइए और ANM और GNM की जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसे आप क्या कर दीजिए, भर दीजिए। और आपकी पूरी तैयारी इस प्लेटफॉर्म पे बहुत ही बेहतरीन ढंग से करवाने वाले हैं। तो जोहार मेरे मित्र, बाय बाय, टेक केयर।